बस हो रही है, कट के हुई है। दो पैरेलल नहीं चले ना, कोई उस वहां कुछ हुआ होगा, यहाँ हो गया वहां से। क्या नहीं, हाँ क्यों कुछ नहीं, आप बोलो। महाराज जी रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी अब ठीक है। हुई आवाज कट हाँ गई। जी, ये जो नया विषय है ये है समाधि तंत्र। समाधि तंत्र जो ग्रंथ है ये आचार्य श्री पूज्य पादिनी ने लिखा है। ये करीब 1600 वर्ष पुरानी ये कृति है। तो ईसा की 5वीं सदी के आत्मवेता महान आचार्य श्री पूज्य पाद जी की रचना समाधि तंत्र एक कालजयी ग्रंथ है। यानी कि इसमें 105 श्लोक हैं। 105 श्लोकों की लगभग 1600 वर्ष पुरानी कृति, एक स्वल्पकाय बहुत छोटा सा ग्रंथ है। प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद और प्रत्येक शब्द आत्म समाधि को पुष्ट करता है, इसलिए इसका नाम है समाधि तंत्र ग्रंथ का है। और इस पर टीका लिखी गई है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने लिखी है, टीका लिखी। सदा रहने वाली, सदा रहने, काल जी, काल को जीत लिया, जीत लिया। मतलब ये इतनी पुरानी है, लेकिन उसमें अब ये शीतल प्रसाद जी ने ये लिखी है तो हम इसको टीका के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि वो उस ग्रंथ में जो उसके संस्कृत में लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसके ग्रंथ के फिर उसको पढ़े, के गाथा को पढ़े। ये जो टीका लिखी है ना ये पूरा सार समझा देती है, सारा सार है। तो टीका का, ये टीका का भी सार है। तो उसमें पहले जो शुरू वर्णन किया है वो है आत्मा ज्ञान दर्शन सुख। कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। आत्मा ज्ञान दर्शन सुख व आत्म वीर, यानी आत्म शक्ति या आत्म बल वीर कह देते हैं, खाली वीर भी कह देते हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन सुख व आत्म वीर आदि अनंत गुणों का एक अमूर्तिक घन पिंड है, और अनादि से इसके साथ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयुष, नाम, गोत्र और वेदनी, इन 8 कर्मों का संयोग है। मतलब ये एक उन गुणों का घनपिंड है, और जो आवरण जो आया हुआ है, जो रुकावट बाधाएं पड़ रही हैं, उसके कारण ये 8 तरह की बाधा हो, ये बात है। तो उसमें जो शक्ति है वो हम आगे बात करेंगे कि कैसे है कि आत्मा के गुणों में से जो मुख्य गुण, गुण तो बहुत है आत्मा के, तो उसमें ये कहाँ कहाँ किसको अवरोध होता है, कौन कौन सा रुक रहा है। यानी जैसे हम कहते हैं कि जीव के तरंग में ज्ञान दर्शन सुख व आत्मवीर गुणों की घात हो रही, ये हम कहते हैं कि घात हो रही, जिसमें निमित्त 4 घाती कर्म है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय से अंतराय कर्म तक, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराय कर्म, और शेष 4 कर्मों के उदय से इसके साथ शरीर व उसकी विभिन्न अवस्थाओं का संयोग, वो शरीर की अवस्था है। अब जब हम ये कहते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया, अब कर्म का उदय आया तो क्या होगा हमारे साथ? तो कर्म का उदय आया तो क्या होगा? ज्ञान की हीनता होगी, ज्ञान की अल्पता होगी, ज्ञान की न्यूनता होगी। मतलब ज्ञान जितना पूरा हम होना चाहिए वो नहीं है। आत्मा का तो जो अनंत ज्ञान है, लेकिन वो कर्म के उदय से, जब कर्म का उदय आया, वो कर्म का उदय उसकी हीनता करेगा। उस समय हम उस टाइम अज्ञानता में जाएंगे। वो ज्ञान कितना होगा ये डिपेंड करता है, उसकी अल्पता है, न्यूनता कितनी है, कैसा कर्म है उसके साथ। इसी तरह दर्शन की हीनता होती है, दर्शन की हीनता होगी। और फिर जो मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म के 2 हिस्से हैं, वो हमने जाने थे, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। दर्शन मोहनी श्रद्धा का है, और वो चरित्र जो है, हाँ, राग द्वेष का है। तो श्रद्धा व चरित्र की विपरीतता हो जाती है, हमारी श्रद्धा टूटती लगती है, जिसको हम जानते नहीं, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, श्रद्धा भी खत्म होती है। उसका उदय आया, मोहनी कर्म का उदय आया, और उसके कारण मेरी श्रद्धा जो विपरीत हो गई, उसमें बदल गई। कुछ लोग धर्म के साथ जुड़ते हैं, कुछ करते हैं, धीरे धीरे विपरीतता होते होते हट जाते हैं। ये भी है, विपरीतता होती है। और ये जो है अंतराय कर्म है, ये जो हमारी, लिखा तो ये जाता है दान, लाभ, भोग, उपभोग, परिभोग, वीर, ये जो सारा आ रहा है, ये इनकी घात हो रही है। ये मतलब हमारे गुण है,
तो वास्तव में एक्चुअल में क्या है कि आत्मा की जो शक्ति है, जो बलवीर है, जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता, उस सब अपने सामर्थ्य के अनुसार जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता, ये अंतराय। तो निश्चय से तो ये बात है। अब कहने में ये आ गया कि दान के लिए ये रुकावटें जो पड़ती हैं, हम यहाँ तक सीमित ना रहे, हम हमारा पूरा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को ये अवरोध कर देता है, उस सामर्थ्य। तो ये क्या है, ये अंतराय कर। शेष 4 कर्मों के उद्देश्य से इसके साथ शरीर है, उसमें क्या है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। मान लिया वेदनी कर्म का उदय आता है, वेदनी कर्म में कौन सा वेदनी है, शुभ वेदनी का शुभ वेदनी है। शुभ वेदनी है, शुभ वेदनी के अनुसार मुझे अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिलती है। शुभ का उदय हुआ तो प्रतिकूलता मिल गई। मतलब ये हम बता रहे हैं कर्म का उदय आ गया। उदय आ गया तो एक्चुअल में होता क्या है, कर्म का उदय आ रहा है तो स्थितियां कैसे बदलती हैं कि उस समय पर कर्म का उदय आया, शुभ का उदय आ गया तो हर चीज अनुकूल होती जाएगी शुभ, और अगर अशुभ आ गया तो प्रतिकूल हो जाएगा। तो आयुष का भी ऐसे है कि उसकी शुभ और अशुभ होने से उसकी आयु कैसी है, छोटी है या जो नॉर्मल आयु है, जो स्वाभाविक आयु कहते हैं, वो उसको प्राप्त हो रही। तो ये क्या होता है कि ये आयुष का किस गति की आयुष है, किस काल में है, उसके हिसाब से हमें पता है कितनी है। आज की डेट में अगर कोई 100 वर्ष जी लेता है, हम कहते हैं बहुत अच्छी आयु। और जो 80-85 तक का होता है उसको हम कहते हैं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक। लेकिन कोई 40-50 उम्र के अंदर चला जाता है तो लगता है कि नहीं, वो जो है ना, वो अकाल मृत्यु हुई। क्योंकि एक्चुअल में जब आज 70-80 तक भी, 80-85 तक जाती हो, ये धीरे धीरे बढ़ रही आयु। आपने देखा होगा ना, पहले आयु इतनी नहीं होती, अब है 80-85 आम हो गई, आम हो गई है। क्योंकि जितना जितना स्वास्थ्य की देख रेख ये सारा जो है, लेकिन इसके कारण अब आयु जो है, अब एरिया वाइज भी आयु है। अब जापान वगैरह में आयु बहुत अच्छी है, उनमें वहां पर वो बहुत, वहां तो 100 वर्ष के काफी लोग मिल जाएंगे, 100-110 के। हाँ, कुछ भी मतलब उनका तरीका, वहां की जलवायु या उसका कुछ कह दो, उसका प्रभाव है कि आयु लंबी है। यह प्रकृति का भी है, विदेशों में भी ऐसा ही है, भारत में भी डिपेंड करता है किस एरिया में है हम, वैसे उसकी आयु, उसका फर्क पड़ता है आयु से। तो इसमें अब बाद में जो रह गया वो है कि शरीर के साथ अब गोत्र, लास्ट में जो है ना गोत्र है कि ऊंच नीच गोत्र, कहाँ जन्म हुआ या कैसा सहयोग मिला, साथ मिला। कई बार कई जन्म थी, जन्म तो ऐसे हो गया, लेकिन उसको साथ किसका मिल गया, जन्म तो कसाई के घर हुआ और साथ मिल गया अभय कुमार का। नीच और उच्च गोत्र को सिर्फ जिस परिवार में पैदा हो उसी तक ना सीमित रखे। मतलब उसको ये भी हो सकता है किसी कर्मवश वो वहां तक आया, वहां तक नीच गोत्र था, अब वो नीच गोत्र का वो कर्म करके अब अच्छा हो रहा है, उसको सहयोग किसी अच्छे व्यक्ति का मिल जाएगा, उसके अच्छे व्यक्ति का मिल जाएगा, अभय कुमार का मिल गया, किसी ऐसे जीव को मिल गया जैसे है, उसको सहयोग मिलता है कि उसके अब जो है ना उसका बदलाव हो गया, अब बदलाव हो गया और उसको सहयोग मिल गया। तो उसी वातावरण में पला, हाँ, मतलब उसको गोत्र को भी सिर्फ जन्म के साथ नहीं रखना, मतलब उसका भी जो है कभी समय आया तो उसका गोत्र जो है अच्छा होने से उसके साथी जो है, जो उसके मतलब है कि ऐसे साथियों जो उसको बुराई की तरफ ले जा रहे हैं उनसे पीछा छूट जाए और एक ऐसा साथी मिल जाए वो उसको आगे की तरफ बढ़ा दे, तो उस समय तो उसको संपर्क बहुत अच्छा मिल गया। तो ये उसका मतलब अगर गहराई से समझना है तो ये ऊंच और नीच गोत्र से क्या फर्क है, यही फर्क है। तो कईयों का जो है परिवार में तो बहुत उच्च परिवार में जन्म हो गया उच्च परिवार में, थोड़े बड़े हुए कंपनी खराब हो गई, संगत सारी खराब हो गई, वो सारा जो उसको उल्टा रहेगा। अब उसको क्या कहेंगे कि इसका गोत्र बहुत अच्छा है, वो जहां तक अच्छा था वो तो पैदा हो गया, उसके बाद उसका खराब हो गया। तो ये गोत्र जो है ये भी नहीं, ये एक इंस्टेंट नहीं है कि भाई ये इसका नीच गोत्र है, ये बस वहां पैदा हो गया, ये उच्च गोत्र है तो राजघराने में पैदा हो गया जब बड़ी, ऐसा नहीं। उसको वो भी बदलाव होता है। तो इस तरह हमने समझना है इसे कि प्रैक्टिकली ये क्या चलता है सारा, और इसका शरीर व उसकी विभिन्न अवस्थाओं का समझ। अनादि से ही जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप को भूला हुआ है। मतलब अनादि से क्या है कि अपना जो स्वरूप है ज्ञान दर्शन रूप, कब समझ आया हमें आत्मा का ज्ञान, इसके 4 है, ये कब पता चला। अनादि से मतलब जिन भवों में था उसमें कुछ पता ही नहीं था कि ज्ञान आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये क्या
कर्म क्या है कुछ है, वहां तो एक आदतन जीना हो रहा था, आदतन जीना हो रहा था। और वो सारा जीना क्या था कि भाई यही था कि आहार भोग, भोग और निद्रा। भाई आहार जब दिल करे तो आहार कर लिया अपने अनुसार, निद्रा है, भोग है, निद्रा है। ये सारा जो है ये सारी सब योनियों में होता है। अब जो है यहाँ आने के बाद जब समझ में आता है कि ये करना है ये नहीं करना, तो अनादि से जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप को भूला हुआ है और अघाती कर्म के उदय से प्राप्त शरीर आदि में ही उसने जीव का अपनापना माना हुआ है। वो अघाती कर्मों के उदय से क्या हुआ कि वो शरीर का जन्म उसी में अपनापना माना हुआ है। इन पर पदार्थों में अपनापन मान लेने पर अनुकूल सामग्री परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कोई आएगी तब उसमें राग करेगा, और प्रतिकूल सामग्री के अंदर जो है परिस्थिति के अंदर द्वेष या अरति शोक आदि करेगा। उसमें क्या है कि राग हर्षादि होता है, राग होगा हर्षादि होगा, और इसमें द्वेष करता है। तो राग रति हर्षादि ये समझिए, और द्वेष अरति जो है शोक आदि, ये जो चलता है ये यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि 4 कर्म घाती और 4 कर्म अघाती और उनका क्या क्या प्रभाव है। अब ये राग द्वेष यद्यपि जीव की ही पर्याय में होते हैं, ये राग द्वेष यद्यपि जीव की पर्याय में होते हैं, परंतु ये होते कर्म कृत्य हैं, अतएव पर ही हैं। ये है कर्म कृत्य, ये है, ये पर ही है, परंतु जीव इनमें भी अपनापन मानता है कि मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, क्रोध किया या मान किया, ये सारा मैंने किया। ये हाँ ये कर्ता भाव, ये नहीं कर्ता भाव उसके अंदर ये उसने ग्रहण किया हुआ है इसको, इस चीज को कि ये मैंने करा। हाँ बुद्धि में ये मतलब ये उसको समझ नहीं है ना, वो मतलब उसको ये लगता है कि फिर करने वाला और कौन है। तो ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि कर्म मैं नहीं कर सकता, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, और वो कहते फिर कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, कर जो रहा है वो कर्मकृत उदय में आया, तू ठीक था नॉर्मल था, अभी तेरा वो कर्म का उदय आया, अब तू उसी टाइम पर तूने राग द्वेष करा उस हिसाब से, और अब तेरा, और उसके थोड़ी देर बाद वो कर्म खत्म हो गया तो फिर नॉर्मल हो गया, फिर तुझे नजर आता कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं, तो फिर तेरा ये स्वभाव नहीं हुआ। तो उस समय उस कर्म के उदय, इसका मतलब उस कर्म दोषी कौन है, उस कर्म का, ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं कर्म नहीं करता हूं, और अगर मैं ये सोचता हूं कि मैंने कर्म किया तो मैं खुद फंस रहा हूं, भावों से मैं अपनी जिम्मेवारी खुद ले रहा हूं, जबकि मैं करता नहीं। यही राग द्वेष के साथ है, ये राग भी ये मैंने किया, तो मतलब है कि ये दोनों चीजें बहुत समझने की है समाधि। महाराज जी, हाँ जी आपने बोलिए। पिछली क्लास में समझाया था कि आत्मा जब विभाव में जाती है तो अशुद्ध हाँ आत्मा के रूप में ही कर्म करती है, हाँ, और और अगर जब स्वभाव में आ गई, स्वभाव में आ गई तो फिर शुद्ध है तो खत्म हो गया। हाँ तो कर्म के टाइम पे तो आत्मा तो एग्जिस्टेंस में है ना, हाँ, पार्टिसिपेट तो करती है ना, नहीं वैसे विशुद्ध पार्टिसिपेट फॉर्म में। करती है, पर किसके कहने से, किसने किसने अबेटमेंट ऑफ द क्राइम किसने करवाया आपसे उस समय। अब पता है दोष किसको देना है, हाँ दोष वो है बताइए। कि वो आत्मा तो शुद्ध ही थी, इन्फ्लुएंस हाँ इन्फ्लुएंस्ड हो गई, उसमें उसके ऊपर जो है ना प्रभाव आ गया, प्रभाव आ गया, उस प्रभाव में आके वो गलती कर गए, और जैसे ही वो प्रभाव खत्म हुआ वो फिर बैक टू दी नॉर्मल हो गई, बैक टू प्रभाव नॉर्मल। किसने करा हमारी, वो अबेटमेंट कर्म, किसने करा? नहीं प्रभाव वो आपके किए हुए कर्म से, वो कर्म उदय में आया, अच्छा वो ओके। कर्म आपको करवा रहा है, कर्म से आपका हाँ। निमित्त आया, निमित्त आपको गाली देने वाला आया, आपने उसको देखकर आप भड़क गए, भड़क गए तो आप जो है अपनी स्वभाव से छूटकर उसको 2 4 सुना दी, और ये क्या हुआ कि आप वहां पर जो है द्वेष कर लिया आपने या राग कर लिया आपने, अब ये कर्म का बंद हुआ, और वो जैसे वो भाव खत्म हुआ अब फिर नॉर्मल हो गए, फिर तो आपको रियलाइज भी यही होता है कि मैं ऐसा नहीं क्यों किया, मैंने क्या तो आवश्यकता है। महाराज जी लेकिन फिर एक बात बताएं, उस आपने मूर्छा में किया है, उसमें एक उस बात समय उस बताएं हाँ कि जब भी ये अबेटमेंट ऑफ क्राइम है तो क्योंकि कर्म उदय हुआ है तो हुआ है, तो हाँ कहीं ना कहीं तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा ना, जो पहला कर्म उदय हुआ होगा तब। हाँ, ये इसलिए कहीं- कि हम इसको व्यवहार से सोच रहे हैं, जो आप व्यवहार से बात कर रहे हो, हम्म, व्यवहार से तो आप समझ सकते हो कि हम भी करने वाला तो मैं ही था, पर निश्चय में
निश्चय में अगर तेरा वो कर्म उदय में नहीं आता, तू नहीं गलत काम करता, नहीं करता, बिल्कुल नहीं ठीक है। करता। निश्चय में नहीं ये करता। कड़ा, इसका मतलब तू, ये दोष तेरा नहीं है, आपको हमको समझना, और इससे समझने से मैं बचता हूं। हाँ, मैं अपना क्रेडिट क्यों लेना चाहता हूं कि मैं नहीं किया, जब मैं कर ही नहीं सकता। तो आप ये कहें ना ये तो हुआ है, आप करने वाले नहीं हो, हुआ तो है लेकिन किया आपने नहीं है। आपने किसी और अवस्था में आकर ये कर दिया है, पर ये आपसे हुआ है, आपने किया नहीं। ये बात बड़ी महाराज जी फिर तो लोग बात करेंगे और कह देंगे मैंने नहीं करा। कहने की बात नहीं है। लो आप कह अच्छा। के देखो सही ना। अच्छा, समझ आपके, गया। ये धन आपने कमाया, आपने थोड़ी कमाया। आपको क्यों, मैं तो सारा जीवन लगा दिया कमाने के लिए। समझ ये गया। कर्ता भाव अगर उड़ जाए तो बात ही क्या है। कर्ता भाव है। इन शरीर आदि पर द्रव्यों और राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण है। इसमें अपनापन मान लिया, ये हमारी समझ में ना निश्चय की बात नहीं आई। व्यवहार में तो हम यही समझते रहे कि आज तक हमने किया, क्रोध मैंने किया, द्वेष मैंने किया, कर्म मैंने बांधे। अब हमको एक लीवरेज मिल रही है कि तू ये मान कि तूने नहीं किया। उस स्थिति में तू क्यों फंस रहा है, खुद क्या कर, इस बात में क्यों करता भाव ला रहा है कि मैंने किया क्रोध, मैंने किया। तूने नहीं किया। जब तुझे ये दी जा रही है लीवरेज, तो इसको अवेल करना। हाँ, अपने आप को जबरदस्ती थोप रहा, अज्ञानता के कारण। तो इन शरीर आदि पर द्रव्यों, राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापन मानना ही जीव के संसार में रुके अटके रहने का मूल कारण है। और इसे ही दर्शन मोहनी के उदय का परिणाम या मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, दर्शन मोहनी के उदय का परिणाम या मिथ्यात्व कहते हैं। जो प्रीति रूप हो उसे राग, जो अप्रीति रूप हो उसे द्वेष कहते हैं। माया और लोभ प्रीति रूप है, क्रोध अप्रीति रूप है, और मानवी दूसरों के गुणों के प्रति असहिष्णुता पूर्वक, यानी कि उसके उसके गुणों को हम सहन नहीं कर पाते, दूसरे के गुण को, तो उसमें मान आ जाता है। मान, हाँ, हाँ, मैंने ये मान लिया, हाँ, जैसे आप बात समझ में आती है, हाँ, लेकिन मेरे ऐसा मानने से कि मैंने नहीं किया, हाँ, तो क्या वो परम बंधन नहीं होगा। आपने ये तो ये नहीं रहेगी केवल, ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि मैंने नहीं किया। ये तो उसने यही तो बताया कि आप मिथ्यात्व में चले गए, हाँ, तो आपकी धारणा उल्टी हो गई। हाँ, मैं कहना ये मानो, आपको क्या दिक्कत है मानने में कि मैंने नहीं किया। ठीक है, हाँ, ठीक है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया हुआ। वो कॉन्फिडेंस आने पर ही सच्चाई होगी, सच्चाई होगी। वो वो क्यों, जब मिथ्यात्व से निकलोगे, वो दर्शन मोहनीय खत्म होगा। दर्शन मोहनीय खत्म होगा तो अपने ऊपर श्रद्धा आएगी। अभी तक तो अश्रद्धा में, जब समझ श्रद्धा आ गया। गई, हाँ, ये श्रद्धा श्रद्धा जब आ गई, तो आपको लगेगा कि मैं तो कर नहीं सकता, समझ गया। ये तो हुआ है, मैं करने वाला नहीं, ये हुआ है। भाई अगर हुआ है तो जैसे हम कहते हैं निमित्त निर्दोष है, तो ये भी तो तू एक निमित्त बनाना ही हो गया। ऐसा समझे। हाँ, इस पर में अपनेपन की मिथ्या मान्यता से उसके अनंत संसार व आगामी मिथ्यात्व का बंध होता चला जाता है। इस पर में एक मतलब पांचवा ये मतलब सारा सेग्रीगेट किया हुआ है। इस पर में अपने पने की मिथ्या मान्यता से इसके अनंत संसार का व आगामी मिथ्यात्व का बंध होता चला जाता है, और परिणामतः पहले से सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व और सुदृढ़ होता चला जाता है। हाँ। अब ये अगर हम सोचे मैं ही करता हूं तो मेरा मिथ्यात्व और बढ़ता जाएगा। और इसी में ही ये जो है ना, ये आकर पीछे का मिथ्यात्व हमने कहा है कि वो अग्रहित मिथ्यात्व, वो पीछे से आ रहा है। और अभी जो मैं ये सोच रहा हूँ, जो सब जानो, ये ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। और ग्रहित मिथ्यात्व जो अब मैं ग्रहण कर रहा हूँ, वो अग्रहित मिथ्यात्व जो पीछे चला उसको भी पक्का कर गया। और क्योंकि मैं अगर आज मैं ये समझता हूं कि मैं नहीं ऐसा कर रहा, तो उसमें क्या है कि मुझे धीरे धीरे मिथ्यात्व की जो है सारी चीजों में से निकल जाए। मतलब ये ना, ये लेटेस्ट स्टेटस की बात है, करंट की। करंट में मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये कार्य नहीं करने, ऐसा ऐसा मुझे नहीं करना, ये सब मिथ्यात्व में है, मेरे कर्म का बंध होगा, मुझे नहीं करना ये ऐसा। जैसे ये सोचा,
जो पीछे का आ रहा था वो भी साथ में जाएगा। इसलिए इस जन्म की बहुत इंपॉर्टेंस है कि मैं यहाँ पर अपने आप को कुछ नहीं भी करता इस जन्म में, कम से कम मिथ्यात को हटा के जाओ। मेरे पास समय नहीं कुछ करने का, मेरा मन नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, कोई स्वाध्याय नहीं करना, पर यह समझना है कि ये करना है, ये नहीं करना। इतनी सी बात जो समझी है उसको पूर्णतः समझ गया कि कर्म सिद्धांत पक्का है। इसको टालने के लिए मैं जो पूजा अर्चना, ये मंत्र जंत्र, देवी देवताओं की मान्यता करना, उनकी सुखना, ये साफ सुथना, ये सारा गड़बड़ है। इससे निकल जाए। फिर हाँ, इससे फंसता है। इसके फंसने से उसका मिथ्यात पक्का होता है। अगर हम इस जन्म में भी मिथ्यात पक्का करके गए तो हमारी कितनी बुरी दुर्गति होगी, दुर्गति होगी उसमें। अब अगर हमने मिथ्यात ही खत्म कर दिया, मान लिया, और मिथ्यात के साथ में कषाय भी कम हो गए, तो हमारा काम आगे बढ़ गया। मान लिया अनंतानंदी चौकड़ी टूट गई और ये मिथ्यात निकल गया दर्शन मन में, तो काम हो गया हमारा। हाँ, काम हो गया। तो पहले से सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात सुदृढ़ होता चला जाता है। जीव की पर्याय में होने वाले राग द्वेषादि विकार भी यद्यपि आगामी बंध के कारण है, परंतु वह अल्प बंध के कारण ही है। बंध का मूल कारण तो कर्म फल में एकत्व बुद्धि या मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या? कर्म फल में एकत्व बुद्धि की करने वाला मैं हूं, एकत्व बुद्धि। और ये जो है इसका मिथ्यात्व कैसा दिया, जब हमने देखा कि आश्रम के अंदर मिथ्यात्व मेजर फैक्टर है। मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, तो सारा खेल तो मिथ्यात्व कर रहा है। नहीं नहीं, मेरे कर्म की अलग बात है कि ये मेरे कर्मों से, ये मैंने किया, बात वो है। ये मिथ्यात्व नहीं है कि ये मेरे कर्म है, वो नहीं है, वो नहीं है। ये बंध का कारण है कि पर्याय में होने वाले राग विकार को यद्यपि आगामी बंध के कारण है, अल्प बंध के कारण ही है। ये जो राग द्वेष है ना, इतना नहीं फर्क पड़ रहा। सबसे ज्यादा तो मिथ्या मान्यता है, मिथ्या। और जो मिथ्यात्व है, क्या है? कर्म बंध किस लिए हो रहा है? हाँ, इतना पता हो जाए, अगर इतनी समझ में आ जाए, फिर रह क्या गया? वे रह क्या गया? आपको ये समझ में ही आ गया तो उस अब आगे आगे चलिए, सारे पॉइंट्स। महाराज जी, इसका हम्म, अगर कॉन्टेम्पररी समझा जाए तो इसका मतलब पुण्य कर्म भाव में जो हम आग्रहित करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, वो भी हमारे वो भी हमारे कारण नहीं है। नहीं, कारण क्यों नहीं है? आप समझ के मैंने कमाया भी तो ले रहे हो। हाँ, तो वो भी नहीं हाँ, ले आप सकते आ, ना फिर आप आप। ये कह दो कि ये उस समय हो गया, हाँ, मैं वो भी कमाने मेरे वाला कारण नहीं नहीं है। हूं। इसीलिए सम्यक दर्शन के लिए कर्ता भाव को और भोक्ता भाव को समझ उड़ाना गया। बहुत जरूरी है। कर्ता भोक्ता भाव बहुत जबरदस्त इसको कर रहा है। हाँ, नहीं आए, नहीं आए। यही सबसे बड़ी बात है, कर्ता और भोक्ता भाव अंदर है। भाई, खेल सारा क्या है? आत्मा चार तरह के संबंध बनाती है। आत्मा से चार तरह के होते हैं वो। अहमत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, मैं करता है। स्वामित्व बुद्धि, मेरे मेरे करता है। कर्ता भाव है और भोक्ता भाव है। ये चार चार ही तो है सारे, चारों का जकड़ा हुआ है, चारों ने जकड़ा हुआ है। ये चारों से हम जब निकलेंगे ही नहीं तो फिर तो फंसे हुए हैं। तो ये तो ओवरऑल यही समझने की है कि ये देखिए ना, ये सारा समझाया गया है। हमने अभी देखो प्रवचन सार कर, ये कुंद कुंदाचार्य ने ज्ञान प्रधान शैली में लिखा है। ज्ञान प्रधान शैली है, ज्ञान प्रधान में। और जो समय सार था वो दृष्टि प्रधान शैली थी, वो दृष्टि प्रधान शैली। उसमें दृष्टि हमारी ठीक करी है उसमें। और इसमें क्या है कि ज्ञान प्रधान है, ज्ञान दिया। एक ही आचार्य है, अब उनके ग्रंथ के अंदर अभिप्राय दूसरे हो। ये जो ये विचारधारा थी कि हम एक एक गाथा लेके ना चले। एक गाथा में समय सार की करता हूं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते कुछ नियम सार की करी, कुछ प्रवचन सार की करी। गाथा लिखने वाले का उसमें हम जो अर्थ निकाल रहे हैं, उस लेखक का उस ग्रंथ के रचना के अंदर उसका अभिप्राय क्या था, वो छूट जाता है। उसका अभिप्राय छूट जाता है कि मैंने ये इसमें, हाँ,
तो अगर शाब्दिक में एक एक गाथा का अर्थ करने लगूं, कहीं की थोड़ा कंट्राडिक्शन भी नजर आएगी, पर उस वो लिखने वाला वही है, उसका वहां अभिप्राय और था बताने का, यहाँ अभिप्राय हो रहा है। मुझे तो एक्चुअल में इन गाथाओं को पढ़ने से पहले, उनका अर्थ निकालने से पहले उसके अभिप्राय को पकड़ना होगा कि उसने ये किस बेस पे लिखा है। और जिसको ये नहीं पता होगा कि समय सार का उसमें दृष्टि प्रधान है और प्रवचन सार ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, जब यही बात नहीं पता, अब मैं कह रहा हूं ये बात ना बीसियों से पूछ के देख लो जिन्होंने समय सार का उसका अध्ययन करा है, अध्ययन करा, उनको यही नहीं पता कि इसकी शैली क्या है। जब आपको उस लेखक की शैली नहीं पता है तो उसका लिखे हुई चीजों को आप अर्थ अधूरा निकालोगे, अधूरा निकालोगे। अब ये बात जब समझ में आती है, फिर आता है कि इसको हम किस ढंग से करें, इस ढंग से समझें कि इस ग्रंथ का मर्म समझ में आ जाए, वो कहना क्या चाहता है। वो अगर बार मर्म समझ में आ गया, वो सार समझ आ गया, अब आप गाथा खुद पढ़ लो, गाथाएं पढ़ोगे ना, उसमें जो नीचे लिखा हुआ है उसका अर्थ, उसका अभिप्राय उससे लिंक करके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सिर्फ जो है ये ज्ञान प्रधान है, ज्ञान दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीव की पर्याय में होने वाले राग द्वेष आदि विकार भी यद्यपि आगामी बंध के कारण है, परंतु वह अल्प बंध के कारण ही है। बंध का मूल कारण तो कर्म फल में एकत्व बुद्धि या मिथ्यात्व भी है। बेसिकली कर्म में, कर्म फल में एकत्व बुद्धि और मिथ्यात्व भी है। अब यह हुआ मिथ्यात्व के नाश का और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है। अब यहां ये बात क्लियर होती है कि जीव कर्म को तो अपना कार्य करने दे, कर्मों की तरफ देखना ही नहीं, कर्म जो कार्य कर रहे हैं उनको अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना कार्य करता है। जीव का एक अपना कार्य है, ये अलग द्रव्य है, इसका अलग कार्य है। और वो जो कर्म है, जो बंधे हुए कर्म है, उसका एक अपना कार्य है, उसको अपना करने दे, तू अपना कर। जब तेरा तेरा उसका मेल नहीं है, तेरा उसका मेल नहीं है, उसके पास जो पड़ा हुआ है वो उदय में आ रहा है, वो ये कर्म उसके है, ये तेरे साथ नहीं लगे हुए, ये उन कर्मों का जो अलग ही है वो अलग ही है। तू तू यहाँ अलग है। तेरा जो लक्ष्य है वो ज्ञान है। अब उसका यह है कि जो किया है वो भुगतना है। अब उसके भुगतने के अंदर ना तू बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, अपना ज्ञान छोड़ देता है और उसके साथ हो जाता है। इसके साथ क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी के अपना घर देख नहीं रहा, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसमें तू इंटरफियर कर रहा है, उसमें दखल दे रहा है। इस शरीर के स्तर पर जो हो रहा है तेरे पड़ोसी में हो रहा है, होने दे, तुझे क्या लेना देना, तू अपने घर रह। तू तो अपने घर दिवाली मनाना, उसके घर होली हो रही है तो होने दे, शोर शराबा हो रहा है होने दे। अब यहाँ पर है कि शरीर के स्तर पर तो होली होगी, पर में है ना, हम अपने से बाहर हैं तो बाहर होली खेली जाती है और दिवाली अंदर मनाई जाती है। तू तो अपने अंदर दिवाली मनाना और उसको करने दे, बाहर करने दे। तो ये जीव कर्म को तो अपना कार्य करने दे और स्वयं अपना कार्य करता रहे। जीव का अपना कार्य क्या है, फिर जीव का अपना कार्य क्या है, यह ज्ञान स्वरूप है। जीव जो है ना, ये ज्ञान स्वरूप, अतः अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखे, जाने और श्रद्धान करे। और इस प्रकार केवल अपने में अपनापन मानकर कर्म और उसके फल में अर्थात शरीर आदि पर पदार्थ और राग द्वेष आदि पर भावों में अपनापन छोड़े अर्थात त्यागे, उसमें छोड़े। ये शरीर के स्तर पर है, ये संभाले, ये कर्म है, इसी 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 के साथ लगे हुए हैं, इसी के कारण बंधे हैं। वो जो कर्म पहले बंधे हैं, पूर्वकृत कर्म है, वो उससे पूर्व के कर्मों के कारण वो कर्म बंधे, वो एक सीरीज में आते जा रहे हैं। ये उसी का खेल है, वही जाने वही निपटे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब वो जो कर्म में उदय आए ना, तू अपने में मस्त हो जा, अपने ज्ञान में चला जा, वो होने दे जो। ये कब होगा, जब आप शरीर को भेद विज्ञान से अपने से पूर्णतः अलग करो। ये ये पिंड पराया लगने लग जाए। ये कौन सा कर्मों का पिंड, ये पुद्गलों का पिंड है, ये पराया है। अब इसमें जो उछाल हो रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है, ये तेरे में नहीं आ रहा,
इसके ज्वार भाटे को देखकर अगर तेरे अंदर उछाल पैदा हो रहा है तो तू फंसा, जुड़ गया ना, उसमें जुड़ गया। अगर उसको देखकर तेरे अंदर वो आ रहा है, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों किया, फंस गया, फंस गया। ये तेरे साथ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता, हाँ हो ही नहीं सकता। हाँ, बस ये बात समझ आ जाए, मिथ्यात्व के नाश का, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि जीव कर्म को तो अपना करने दे, तू भाई अपना संभाल और स्वयं अपना कार्य करता रहे। जीव बात आई, जीव का कार्य क्या है, ये ज्ञान स्वरूप है, आते अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखे, जाने और श्रद्धान करे। इस प्रकार केवल अपने में अपनापन मानकर कर्म और उसके फल में अर्थात शरीर आदि पर पदार्थ जो है, राग द्वेष आदि पर भावों में अपनापन छोड़े अर्थात त्याग। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ये नहीं कोई लेना। जिसमें जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को पहचानता है, अर्थात जिसमें निज आत्मा की अनुभूति इसके जागृत होती है, उसी समय से ये पर द्रव्य और पर भाव इसे स्पष्ट पर दिखाई देने लगते हैं। उस समय से ही पर द्रव्य पर भाव इसे स्पष्ट मालूम पड़ते हैं, ये नहीं कह रहे, इसे स्पष्ट है पर दिखाई देने लगते हैं। दिख रहा ये अलग है, ये अलग है, यही उसका जो है ना स्वानुभूति है, यही उसका सम्यक दर्शन है। उसको जो जानता था वो देख रहा है, उसको अलग होते थे पर दिखाई देने लगते हैं। मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कषाय विलय को प्राप्त हो जाते हैं, इनसे संबंधित बंध भी मिट जाता है। इतनी शॉर्ट में इन्होंने समझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सरलता से। ये ग्रंथ इतना सिंपल है और इतना गहरा है, मतलब लगेगा बहुत आसान सा, ये क्या है, ममत्व ममत्व, हाँ, और कर्तृत्व, हाँ, और भोक्तृत्व। इन्होंने बहुत कम शब्दों के अंदर टीका में ये बात बिल्कुल अंदर क्लियर कर दी। अभी तक हम जो कुछ बुद्धि स्तर पर जानते आए थे, करते आए थे, उसको बिल्कुल भेद विज्ञान के लिए पूरा क्लियर कर दिया कि ये तुझे पर द्रव्य पर सभा, अब ये जो कर्म है ये सब है, ये पर नजर आए, इसे स्पष्ट पर दिखाई देने लगते हैं, बस ये बात है। अब जीव की पर्याय में शेष जो भी राग द्वेष आदि घटित हो रहे हैं, वे ही कर्म बंध के कारण शेष बचते हैं। अब जीव की पर्याय में शेष जो भी राग द्वेष घटित हो रहे हैं, उसकी पर्याय में वही कर्म बंध के शेष, मतलब उसके बचते, वही बचते रह जाते। इनमें यद्यपि ये अब अपनापना तो नहीं मानता, मतलब यह है कि इनमें समझ आ गई, अब अपनापना तो नहीं मानता क्योंकि वो जीव सम्यकदर्शी हो गया, पर ये होते जीव की पर्याय में ही है। अब आपकी वाली बात आ गई, पर ये होते जीव की पर्याय में, अतः इनके कारण आकुलता भी होती है और बंध भी होता है। पर अब जीव को मोक्ष मार्ग का व इस चरित्र मोह को दूर करने के सम्यक उपाय का परिज्ञान हो गया है। अतः ये अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्वभाव का ही निरंतर अधिक से अधिक अवलंबन लेने का प्रयास कर। अब उसको समझ आ गई कि आकुलता व्याकुलता करने की जरूरत नहीं है, तू अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्वभाव के अंदर निरंतर उसमें चला जा। ये कोई बाहर जो नाटक हो रहा है ना, ये स्वांग हो रहा है, इसको होने दे। तूने इसमें आकुल व्याकुल नहीं होना। तू आकुल व्याकुल होता है तो नवीन कर्म का बंद होता है, तो फिर फंसता है। तो ये कब कब खाली होगा, कब खाली होगा? खाली होने का तरीका यही है, अभी पूर्वकृत बंध जो कर्म है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको साइड में रहने, सारा कंट्रोल अपना कि नवीन ना बंधे, बस साधना यही है, नवीन ना बंधे। तो नवीन के मतलब वो जो आकर जो कुछ हो रहा है उससे आप जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए, बिल्कुल ये जो हो रहा है ठीक है, ये पुरानी भूल है, इसको अपने को नहीं, इसको छोड़ो, अब गलती नहीं। यहाँ उपदेश देने के साथ साथ उसकी प्रोसेस भी बताइए। हाँ, प्रोसेस कि उस अब तुझे कुछ नहीं करना। इस स्थिति में अब राग द्वेष आदि विकारों को ये अपनी कमजोरी समझता है। अब वो राग द्वेष जो है ना, अब लगा, लेकिन उसमें वो विकार है और ये मेरी कमजोरी है, ऐसा मानता है कि आत्म बल की इतनी कमी के कारण निज आत्म स्वरूप में पूरी तरह से लीन नहीं हो पा रहा। अब यहां उसको रियलाइज हो रहा है कि बात तो ठीक है कि मुझे अपनी आत्मा में जाना है, मुझे तो उसका ही आलंबन लेना है, वो मेरा स्वभाव है, मुझे ज्ञाता दृष्टा ही रहना है, पर फिर भी उतना हो नहीं पा रहा। तो इस स्थिति में अब राग द्वेष आदि विकारों को ये अपनी कमजोरी समझता है
इतना समझ गया कि ये मेरी कमजोरी है। क्योंकि क्या है कि उसका जो है अब बुद्धिपूर्वक तो कर्म बंद हो रहा है, बुद्धिपूर्वक रुक गया। तो अब बुद्धिपूर्वक रुकने से अब उसको ये समझ आता है कि मेरे अंदर आत्म बल की इतनी कमी के कारण ये मैं पूरी तरह टिक नहीं पाता। देखिए, मेरा आत्म बल जागृत होता है, मैं कुछ देर के लिए आत्मा में चला जाता हूँ ध्यान करके, अब वो कमजोर पड़ जाता है, मैं कहीं का कहीं निकल जाता हूँ। फिर जागृत होता है, फिर आप उसको कहते हैं वापस आ, वापस आते हो, फिर लगते हो, फिर थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है। ये चलता है। धीरे धीरे आपका अंदर का समय बढ़ना चाहिए और बाहर घटना चाहिए। करते करते प्रोसेस के अंदर अभ्यास से वो हो जाए। तो ये सारा क्या है कि मुझे निज आत्म स्वरूप में पूरी तरह से, मतलब अपनी कमी को हम जानते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बट कीप ऑन डूइंग इट। करते रहेंगे तो हट जाएगा, हट जाएगा। और इसी कारणवश ये विकार मेरी पर्याय में हो रहे हैं। इन विकारों को चरित्र मोहनी के उदयकृत अर्थात पर जानते हुए भी इनकी सारी जिम्मेवारी अपनी समझता है और इन्हें दूर करने के लिए स्वरूप में लीनता बढ़ाता जाता है। और ऐसा करते करते एक दिन स्वरूप में पूर्ण रूप से 2 घड़ी 48 मिनट ठहर कर कैवल्य प्राप्त कर ले। धीरे धीरे समय बढ़ेगा, अंदर समय बढ़ेगा, और करते 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 समय अंदर बढ़ गया। स्वभाव में ज्यादा, विभाव में कम, बाहर कम, कर्मों के कारण कर्मों का कंट्रोल कम होता जाएगा, हल्के होते जाएंगे। और स्वभाव में यह तब है कि मेरा क्या है, आत्म बलवीर ये बड़ा और अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंतराय कर्म हटने से वो और स्ट्रांग होता जाएगा। फिर मेरा सामर्थ्य बढ़ता जाता, फिर मेरे अंदर रुकने की स्थिति ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या है, करते करते ऐसे 48 मिनट हो जाए। वो तब तक है जब तक मेरी क्षेपक्षम, मैं कर्मों का क्षेपक्षम करता हूं, मैं 48 मिनट तक नहीं ठहर सकता। ये उसकी बात है कि 48 मिनट है। और जैसे ही उस कर्मों से मैं शायक पे गया, क्षय करके कर्म पे गया, अब मैं 48 मिनट ठहर सकता हूँ। और इसीलिए उसको शायक सम्यक्त कह देते। शायक सम्यक्त हुई मतलब वो क्षय हुए तो उसको शायक सम्यक्त होगी, अदरवाइज वो 48 मिनट नहीं ठहरेगा। हाँ, ये 48 मिनट ठहरेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। 24 मिनट पे ये बात कही जाती है कि 24 मिनट होने पर उसको शायक सकती है, 24 मिनट ही टिक गया, और 48 मिनट में तो केवल ज्ञान होता है। तो बात खेल 2 घड़ी की है, 2 घड़ी, बस 2 घड़ी। जीव जीव ज्ञान का ही मालिक है, जीव ज्ञान का ही मालिक है। अब देखिए ना, सारी साधना, ये पूजा अर्चना उपासना भक्ति, अब आप देखिए कि ये सारे, ये जस्ट एक सपोर्टर हैं, पर ये लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। ये नहीं हम कहेंगे कि ये हेल्प नहीं करते। ये जिस तरह आप समाई करते हो, स्टेबिलिटी लाते हो, वो वहां उस लक्ष्य तक, उस चोटी तक पहुंचने के लिए, उस ट्राइंगल के अंदर पहुंचने के लिए बेस तो काफी ब्रॉड है। ये करते 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 वो सारे ही आपको पुष्ट कर रहे हैं, आपके अंदर भक्ति का भाव, ये सारा करते हैं। लेकिन आप इसी को ही अगर आप समझ लें कि यही मुझे मुक्त करेगी, या केवल नहीं हो, असली असली काम ये है, असली काम यह है कि मुझे 48 मिनट अंदर रुकना है। मतलब एक चीज आपको लक्ष्य क्लियर हो, 24 मिनट रुकता हूं, अभी 48 मिनट की हम बात क्यों नहीं कर रहे, इसलिए कि इस आरे में, इस काल में, इस स्थान के ऊपर नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। इसका मतलब आप वहां तक 24 की लिमिट क्रॉस कर, अब कहाँ है, आप 2 मिनट पे हैं, 4 मिनट पे हैं, 5 पे हैं, 1 मिनट है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसका मतलब साधना करते हुए, ये करते करते आगे बढ़ना। पर बाकी जो चीजें आप करते हो ना, ये सहजता, सजगता, स्वाध्याय, ये सपोर्ट कर रहे हैं उस, पर कार्य उसी से ही होगा। अंदर 48 मिनट रुकना है। मतलब एग्जामिनेशन आपका है ना, आप ये सारी तैयारियां कैसे भी कर लो, बट वो पेपर क्लियर तो 48 मिनट का ही करना पड़ेगा। उसमें अंदर 48 मिनट टिकना ही पड़ेगा केवल ज्ञान के लिए। और 24 मिनट आप क्रॉस करते हैं तो आप शायक सम्यक दर्शन के लिए, और शायक हो गया तो आपका रास्ता क्लियर हो गया कि तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करे, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपनी ही गलती से जीव दुखी और संसारी है। अब संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं रहेगा, मतलब संसार में रहते हुए भी संसारी है, मतलब संसारस्थ होते हुए संसारस्थ है, संसारी नहीं रहेगा। कर्म में अपनापन मानना
अनंत संसार है। फिर क्लियर करा, कर्म में अपनापन मानना अनंत संसार, और अपने में अपनापन पना मोक्ष मार्ग है। आप अपने में अपनापन मानो तो ये मोक्ष मार्ग है। अब ये जीव को स्वयं निश्चित करना है कि इसे संसारी रहना है, यानी संसारस्थ ही रहना है, या परमात्मा बनना है। यदि जीव परमात्मा बनना चाहे तो अपने निज स्वरूप का अनुभव करे, जाने कि वह परमात्मा ही है। परमात्मा कैसे है? जीव में से राग द्वेष निकल जाए तो परमात्मा हो गया। मतलब शॉर्ट में ना, अब हम अब वो क्लोज पहुंच रहे हैं कि अपने को क्या करना है, किसको हटाना है, किसको, लंबा चौड़ा जो चक्कर है ना, उससे निकल जाना, उससे निकल। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, वह तीन काल में भी मिट नहीं सकता, पर उसके साथ साथ कर्मकृत कार्य हो रहा है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, पर तीन काल में भी मिट नहीं सकता, पर उसके साथ कर्मकृत कार्य हो रहा है। भीतर में कर्मकृत क्रोध आदि विकार हो रहे हैं, और वहीं कोई उन्हें जानने वाला है, और जो क्रोध को भी जान रहा है और उसके अभाव को भी। वह जानने वाला ना तो क्रोध रूप है, ना क्रोध का करता है, ना ही क्रोध को मेटने वाला है, वह तो दोनों का ज्ञाता है। वो तो अब स्वभाव में जब है ना, तो मतलब ये क्या कि जानने वाला ना तो क्रोध रूप है, और ना क्रोध का करता है, और ना ही क्रोध को मेटने वाला है, उसको मिटाने वाला है, वह तो दोनों का ज्ञाता है। आपने सिर्फ उसका ज्ञाता बनना है। जीव अपना सर्वस्व उस ज्ञाता में, उस जानने वाले में स्थापित ना करके अपनी श्रद्धा में कर्मकृत कार्य का कर्ता बन जाता है। मतलब वो जो है, जीव अपने सर्वस्व, मतलब सर्वस्व उस ज्ञाता में, जो उसका मेन है ज्ञाता में, उसे जानने वाले में स्थापित नहीं करके, भाई तू ज्ञाता दृष्टा है तो उसमें डालने बजाय अपनी श्रद्धा से, श्रद्धा में कर्मकृत कार्य का कर्ता बन जाता है। और वास्तव में यह ज्ञातापने को छोड़ नहीं सकता और कर्म का कर्ता हो नहीं सकता। वास्तविकता क्या है कि तू ज्ञातापना तो छोड़ेगा नहीं, तेरी आत्मा छोड़ेगी नहीं, ज्ञातापना को छोड़ेगी, और ये स्वयं को कर्ता मान लेता है, और कर्म का कर्ता भी नहीं हो सकता तू, ये तेरी सिर्फ मान्यता ही है। परंतु अपनी दृष्टि में स्वयं को कर्ता मान लेता है। जैसे रस्सी पड़ी हुई और अंधेरे में उसे कोई सांप मान ले, रस्सी सांप हुई नहीं, वह सांप हो नहीं सकती, पर अपनी मिथ्या मान्यता से वह सांप प्रतीत हो रही है। उसी रूप उसका ज्ञान हो रहा है, उससे भ्रमित होकर डरकर भागने रूप आचरण हो रहा है। और इस प्रकार दर्शन मोहनीय, यानी कि जो जो श्रद्धा है, दर्शन मोहनी के कारण क्या, श्रद्धा पे आवरण है, श्रद्धा की विपरीतता है। ज्ञान व चरित्र तीनों ही मिथ्या संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं। मिथ्या श्रद्धा के पीछे मिथ्या चरित्र उसकी परछाई की तरह आता ही है। अगर श्रद्धा मिथ्या है तो चरित्र भी मिथ्या उसकी परछाई की तरह आएगी। दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए। अब सिर्फ यहाँ ये बात आई ना कि आपको ये समझना है कि श्रद्धा में कर्मकृत कार्य का कर्ता बन जाता है। ये क्या अश्रद्धा है हमारी। अपने अंदर अगर ये श्रद्धा हो, विश्वास हो कि मैं कर्म कर नहीं सकता, मैं कर्म भोग नहीं सकता, मैं कर्म का करता नहीं, मैं भोगता नहीं, ये बात पक्की हो जाए। मैं राग द्वेष कर नहीं सकता, हो रहे की बात ही नहीं हो रही, होने वाली बात नहीं है, तू कर नहीं सकता, इस बात पे पक्का है कि तू इसको कर नहीं सकता। जैसे कभी जिस काम को आप गलत जानते हो ना, किया भी होगा ना, आप छूटते कहते मैंने नहीं किया, ये कह देते हो ना। अब कई बार क्या होता है, जो आदमी श्रेय लेना चाहते हैं वो करा चाहे किसी और ने होगा, मान लिया उनसे पूछा जाए कि किसने किया, तो कहेंगे मैंने। और आपको चाहे पता भी हो कि इसने नहीं किया, ये भी एक फैक्टर बहुत होता है खुद श्रेय लेने का। और खुद श्रेय लेने वाला ज्यादातर फंस जाता है, क्योंकि जरा थोड़ा सा आगे बढ़े और पूछा तो उसको पता नहीं होता, पता नहीं होता, पता नहीं होता। अब दूसरे को भी पता, अब वो लज्जित हो रहा है, वो अपने अंदर के अपनी निगाह में गिर गिर रहा है, ढीला पड़ रहा है, और वो हो रहा है तो उसके उसकी अपनी ही आस्था खत्म हो रही है। आपको बड़ी क्लैरिटी है कि ये मैंने किया, ये नहीं किया, ऐसा मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब कितना विश्वास पक्का है।
और आपको ये अंदर से पता है कि आपने किया नहीं है और आप करने का क्रेडिट लेना चाहते हो, तो ढीलापन आएगा, मतलब गलत रास्ता पकड़ रहे हैं हम। अपने अंदर कि ये मैं कर सकता हूं, ये नहीं करता हूं। मेरी आत्मा ये कर्म नहीं कर सकती। आत्मा, मैं आत्मा हूं और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं कर्म का और कर्म फल, ये इसमें मेरा कोई चक्कर ही नहीं। जो भी हो रहा है ना, मैं राग द्वेष कर सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता कहां से हो रही है, और मैं नहीं कर सकता, ये पक्की। इसमें दृढ़ता आ जाएगी, अंदर दृढ़ता आ जाएगी कि मैं नहीं कर सकता। देखो कितना आश्चर्य कि ये जीव तो ज्ञाता, पर को जानने के साथ साथ अपनी परिणति का भी ये ज्ञाता ही है, परंतु अपनी अज्ञानता से यह अपने को पर का कर्ता देख रहा है। अपनी अज्ञानता से अपने को पर का कर्ता देख रहा है। जैसे किसी दूसरे के क्रोध को ये दूर से देखता है, ना तो उसका कर्ता ही होता है ना ही भोगता है, वैसे ही अपनी परिणति को भी वह उतनी दूर से यह देखने वाला है, ना तो उसका कर्ता है ना भोगता है। जीव तो ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, परंतु भ्रम से अपने को कर्ता मानता है। कर्ता मान लेने पर ज्ञाता नहीं रह जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जिसमें आपने अपने को कर्ता माना उसमें आप ज्ञाता नहीं थे, मतलब आपका स्वभाव छूट गया। और आपने कर्ता मान लेने पर ज्ञाता नहीं रह जाता, क्योंकि ये नियम है कि जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं, और जो कर्ता है वो ज्ञाता है। कर्ता वह ज्ञाता नहीं, एक अंधकार है और एक प्रकाश है, अतः दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जैन शासन ज्ञाता का मार्ग है, कर्ता का नहीं है। इसमें सारी बात ज्ञाता की है, कर्ता का भाग नहीं। कर्म धारा में चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ, चाहे अव्रत रूप जो चाहे व्रत रूप हो, चाहे हिंसा रूप हो चाहे हिंसा रूप हो, परंतु जीव तो उनका मात्र ज्ञाता ही है। कुंद कुंदाचार्य ने कहा है कि जैसे अव्रतों में कर्तापन मिथ्या अध्यवसाय है, वैसे व्रतों में कर्तापन भी मिथ्या अध्यवसाय है। ये मिथ्या भाव है उसका। अव्रतों के अंदर कर्तापन मिथ्या, वो तो आप मानते हो। अव्रतों में, व्रतों में भी जो कर्तापन हो रहा है आपके लेकर, वो भी मिथ्या अध्यवसाय ही है। समझ रहे हैं ना? अब अपने अंदर जान झांक के देखो कि जीव के परिग्रह ग्रहण का अहम तो मिट जाए, पर परिग्रह त्याग का अहम मिटना बहुत कठिन है। पर ज्ञाता में सर्वस्व स्थापित करने पर यह जीव परिग्रह त्याग का भी करता नहीं रहता। ये कितनी क्या क्या बात कही। जीव के परिग्रह ग्रहण का अहम, परिग्रह ग्रहण का अहम तो मिट जाए। मैंने ये कमाया, मैंने ऐसा, मैंने घर बनाया, ये बनाया, मैंने ये त्यागा, मैंने छोड़ा, परिग्रह त्याग का अहम मिटना बहुत कठिन है। वो जो त्याग है ना साहब, मैंने ये करा, त्याग का भाव अपना, जिससे जिसने तपस्या की होगी ना, उसको एक एक चीज गिनवा लो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा किया, सारा याद होता है उसे। हैं? याद होता है। हाँ। नहीं, ये त्याग का है। जैसे हम इतना छोड़ के आए घर बार, कोई करोड़ों रुपया छोड़ा है, ये छोड़ा है, ये ये त्याग तो किया, पर उसका अहम आ गया ना। नहीं मतलब त्याग किया नहीं, वो पकड़ा हुआ है, हाँ, पकड़ा हुआ है। वो ये समझो तूने छोड़ा नहीं, तेरा था ही नहीं। तुझे मिथ्या मान्यता हो रही थी कि मेरा है, वो जो भागी तेरा रहती था ही नहीं, तूने छोड़ा कर। ये भाव आना चाहिए कि ये मेरे परिवार वाले आए हैं, फिर ये आए हैं, फिर पकड़ है ना, वो वो पकड़ नहीं होनी चाहिए, वो पकड़ छोड़नी है। खेल सारा पकड़ का है। वास्तव में जीव हमेशा आचरण को या भावों को ही बदलने का पुरुषार्थ करता रहा है। अब उसको समझा दो ना, तो वो अपना आचरण बदलेगा। अच्छा जी, मैं ये पाप करता हूं, ये बहुत गलत होता है, अच्छा ठीक है, मैं आगे से ये करने लग जाऊं। तो वास्तव में जीव हमेशा आचरण को या भावों को बदलने का पुरुषार्थ करता रहा है,
ऐसी बात नहीं है। समझने के ऊपर कि ऐसा करना ठीक नहीं है, आप उसको आचरण को बदल सकते हो और भावों में भी आपको पता चल सकता है। पर इसने कभी भी उनके ज्ञाता बनने का उपाय नहीं किया। हाँ, ज्ञाता नहीं बना। पहले अशुभ भाव थे, अशुभ भाव और क्या है, अशुभ कार्य, अशुभ विचार का कर्ता बनता था। अब क्या हुआ कि वो धर्म के नाम पर शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ विचारों का कर्ता हो गया, परंतु पर भावों का कर्तापना नहीं मिटा। वो भी पर भावी है। जो शुभ ले रहा तू, मैं पहले ऐसा करता था, अब मैं ऐसा करता हूँ। महाराज पहले ऐसा किया था, अब ऐसा करता हूँ। मैं इतना इतना ऐसा करता हूँ। अभी भी वो क्या है कि उसमें अशुभ से निकल गया। वो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझ रहा है कि मैं पहले अधर्म में था, अब मैं धर्म में हूं, मैं धार्मिक। और ये मुक्ति का ये भी मार्ग नहीं। तो तेरी अब इस पे पकड़ बन गई और ये भी प्रभाव है। ये तुझे अच्छा लग रहा है पर ये भी प्रभाव है। तू पुण्य कर रहा है, ये भी तेरे प्रभावों के कारण है। सिर्फ उसकी वो श्रेणी बदली है कि ये पाप था, ये पुण्य है, लेकिन पकड़ तो पुण्य को भी रहा है। जहां ज्ञाता में अपनापन आता है, अपनापना आता है, वहां शुभ अशुभ, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, राग द्वेष, भला बुरा, सम्मान अपमान, ग्रहण त्याग, सभी एक लाइन के दो सिरे हैं, दो छोर हो जाते हैं और ये दोनों से ऊपर उठ जाता है। अब ये ग्रहण का भी करता नहीं और त्याग का भी करता नहीं, मात्र ज्ञाता ही है। ये सारे एक ही चीज के दो पहलू हैं। शुभ इधर है तो अशुभ उधर है। आप सोचो नहीं इधर से इधर मैं हूं, नहीं, ये सारा ये खेल है शुभ अशुभ का। और ये एक ही लाइन के, एक ही छड़ी के दो सिरे हैं। अगर आप एक सिरे को पकड़ते हो, दूसरा ऑटोमेटिकली साथ आता है छड़ी का। आप एक एंड से पकड़ते हो, दूसरा एंड साथ आ रहा है। महाराज जी, इसमें हाँ त्यागोपदान शक्ति मेरे पास है, वो शक्ति जरा करनी भी आ जाएगी ना हमारी। जी, इसमें हाँ हमारी शक्ति, त्यागोपदान शक्ति है ना हमारी एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो वो हाँ हमें याद रखनी चाहिए कि ना तो मैं किसी चीज का छोड़ता हूँ, ना मैं ग्रहण करता हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो आपकी जो आती है ना भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 19 ये करीब मेरे ख्याल 17वीं या 18वीं कुछ ऐसे है। त्याग उत्पादन शक्ति जो है ये आती है। इसके बाद में भाव शक्ति और हाँ, नहीं, ये ये अलग है, एक शक्ति है अलग। हाँ, ये अलग शक्ति है, 47 शक्ति। ये सुषमा जी आगे पहुंच गई, शक्तियों में पहुंच गई 47। ये दोनों से लिंक ऊपर। हाँ जी, लिंक थी ना एक दूसरे के साथ, तो हाँ जी, हाँ इसलिए लिंग, हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ये दोनों से ऊपर उठ जाता है। अब ये ग्रहण का भी करता नहीं और त्याग का भी करता नहीं, मात्र ज्ञाता ही है। अब ना तो शुभ का करता है ना अशुभ का, परंतु मात्र ज्ञाता है। ना तो क्रोध का करता है ना क्रोध का मिटने वाला है, परंतु मात्र ज्ञाता है। ये असली मोक्ष मार्ग है। दोनों का कर्तापना तभी मिटता है जब जीव ज्ञाता का मालिक बनता है। नहीं तो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। नहीं तो आसमान से गिरे खजूर पे अटक गए। ऊपर से पाप पाप शुभ करते करते अच्छा है और आगे वो लटके का खजूर पे अटक गए। जीव कर्मकृत किसी भी कार्य का किसी काल में भी कर्ता नहीं हो सकता। जीव कर्मकृत किसी भी कार्य का किसी काल में भी कर्ता नहीं हो सकता। वह तो ज्ञाता ही है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मतलब और कोई और ढंग हो ही नहीं सकता। परंतु भ्रम से जो वह अपने आप को कर्ता मान लेता है, यही मिथ्यात्व है। कर्ता ना माने तो ज्ञाता तो अपने आप है ही। तूने सिर्फ कर्ता नहीं मानना, ज्ञाता ऑटोमेटिकली हो जाए। इन्होंने सारा ना कर्ता इसको वैसा उड़ाया, इसी चीज को बार बार लाकर कि हर दृष्टि से कि कैसे इसको मान ले कि तूने तो अपने आप को कर्ता मान लेता, ये मिथ्यात्व है। कर्ता ना माने तो ज्ञाता अपने आप हो गया। आचार्यों ने पर का कर्तापना छुड़ाकर ज्ञान का कर्ता कहा और ज्ञान का कर्तापना जो चरित्र मुह है उसे छुड़ाकर ज्ञान में लीन करवाया। इस प्रकार पर के कर्तापने का तो सवाल ही नहीं है। स्वयं के कर्तापने का भी विकल्प मिटवाकर जीव को निर्विकल्प में पहुंचाया है।
निर्विकल्प क्या है कि वही है, मतलब वो पहले तो है ना चाहते पर का कर्तापना छुड़वा दिया, ज्ञान का कर्ता था, और फिर ज्ञान का कर्तापना जो चरित्र मोह है उसका, उसे छुड़ाकर ज्ञान में लीन करवाया कि तू वहां चला जा अंदर अपनी आत्मा में। इस प्रकार पर के कर्तापने का तो सवाल ही नहीं है, स्वयं के कर्तापने का भी विकल्प मिटवाकर जीव को निर्विकल्प में पहुंचाया। मतलब आकुलता व्याकुलता से हटकर, मतलब कैसे निर्विकल्प, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, निर्विकल्प कैसे हुआ। कहा जाता है कि कषाय मेटना है, परंतु कषाय मेटने से कषाय नहीं मिटेगा, जबकि ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा नहीं। अब हम कषाय मिटाना चाहते हैं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, कहते थे लोग, महाराज क्रोध पर आगे से ज्ञाता बन जा, कषाय रहेगा ही नहीं। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार होता ही नहीं, ज्ञाता रूप रहना ही कषाय का ना होना। अब कषाय पे अगर चोट करनी है तो आपको ज्ञाता बनना है, यानी कि आप अपनी आत्मा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना, ज्यादा से ज्यादा, कषाय पे अपने आप आएगा, प्रभाव आएगा। मतलब दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय दोनों का सोल्यूशन जो है वो उसमें आत्मा में जाने में, मिथ्यात्व भी हटेगा और ये कषाय भी हटेगा। तो एक सीधी सी साधना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की, मतलब इसलिए कहा है अक्रिय हो जा। हाँ। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने से तू अंदर टिकना ज्यादा लग जाएगा। टाइम उधर लगा रहा है ना, करता करता का उधर ही टाइम वो जो करता कर रहे ना वो छोड़ेगी नहीं, वो चीजें पकड़ के रखती है। ये तो वो कहते हैं ना रस्सा कशी होती है ना, जब तक आप दोनों पार्टियां एक दूसरे को खींचती रहती हैं, जिसने रस्से को पकड़ा है वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो उधर कर रहा है, संकल्प उधर हो रहे हैं, विकल्प उधर हो रहे हैं। अब जिसने वो रस्सी छोड़ दी वो तो खड़ा रहा, गिरेगा कौन, जो रस्सी को पकड़े हुए हैं। मतलब जितना, मतलब हम प्रभावित रहने का क्या मतलब होता है, कोई चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह ही ये और ज्ञान है, ये तरफ पड़ा है, ज्ञान में मैं सोच रहा ये ज्ञान से मैं तो मेरी इस पे पकड़ बन रही है। अरे मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं तो अपने ज्ञान का ही ज्ञाता हूँ, मुझे ये से क्या लेना देना। ये तो इंद्रियों से देख रहा हूं इसलिए ये आ रहा है। अगर इंद्रिया का अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया तो वो तो फिर ज्ञान के अंदर ही आएगा ना, वही का वही होगा। मैं तो अपने आप को देख रहा हूं, बस मेरा इसी में काम हो रहा है। आ गया समझ में? टाइम हो गया, जनरल क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए यही 22वें तक है। आज तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। महाराज जी पिंक फोटो क्यों हो गई आपकी? ये पता नहीं कब पिंक हो गए। महाराज पिंक हो मसाला काश ना करवा दो। महाराज जी पहले ये- ठीक आ रही थी, बाद में हुई है। हाँ जी, पहले तो ठीक आ रहा था, बीच में ही हुआ। ये किसी ने भाव किए होंगे, ऐसे पिंक कर दिया। मसाला काश ना करवाना। ये धारणा प्रमाण बोस रहे बोलते। मार साहब मेरा भी अच्छा, सभी का हो गया तो कुछ तो क्या कह रहे हैं? काशना मैं क्या सभी का करवा दिया, मेरा भी करवा देते। हाथ नहीं जोड़े हुए थे, आपका नहीं करा, मैं करवा दिया। मेरा एक हाथ में मोबाइल है जी, इधर भी। वैसा मेरा अच्छा जी, धारणा प्रमाण बोस रहे। वो सिरा मत्ते गंदा। हाँ। आज लोगों को आज पता नहीं होगा ना, आज छुट्टी मना के हाँ। हाँ नहीं वो एक दिन होता है, दिन जो गैप होता है ना, तो आज तो बिल्कुल सिंपल एकदम स्पष्ट है
बस जो आपको समझ आ रहा है, बस ये सारा सारा सार यही है। पंजी कहीं दुविधा है? कोई दुविधा नहीं है महाराज जी, ये बल्कि कर्मवत पर्याय से के बराबर का लेक्चर है। हाँ और ये हमें तो अपने मतलब जैन धर्म में बचपन से पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये तो एक्चुअली सारी ये जो अप्रोच ही बदल जाएगी, जितनी डिफिकल्ट ये नहीं रहेगी समाधि जितना अब है। समाधि तंत्र जो है ना, गजब है इसको महाराज जी, गजब का गजब है। हाँ, ये इतना सिंपल इसका है। अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, और इसका वैसे इसकी गाथाओं से देखोगे ना तो थोड़ा कुछ और डिफरेंट लगेगा गाथाएं कभी। अमेजिंग। लेकिन ये जो उसकी ये शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जो है, बाल ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, इसका जो किया हुआ है बहुत बढ़िया था। गहरा है, गुरुदेव बहुत गहरा है महाराज जी। अमेजिंग। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर। मथे वंदना। मथे वंदना गुरुदेव, मथे